एक आदमी सबसे पहले महिला के पैरों पर जैतून का तेल समान रूप से लगाता है ताकि भुना हुआ मांस और भी कोमल और स्वादिष्ट बने। फिर वह पूरे शरीर पर तेल मलता है। इसके बाद वह जीरा लेकर महिला के चेहरे पर छिड़क देता है। जांघ की मांसपेशियां सबसे चबाने लायक होती हैं, इसलिए उसे अच्छे से मसाले में डुबाने के लिए औजारों की मदद ली जाती है। फिर कुछ धनिया ऊपर से डाल दी जाती है। आधे घंटे इंतजार के बाद शरीर को ओवन में रख दिया जाता है। जैसे जैसे ओवन का तापमान बढ़ता है, महिला की त्वचा सुनहरी और कुरकुरी होने लगती है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से कोमल बनाने के लिए आदमी अचानक ओवन खोलता है ताकि गर्म और ठंडी हवा का संपर्क स्वाद को और बढ़ा सके। फिर ओवन को बंद कर दिया जाता है और 24 घंटे बाद कुरकुरी भुनी हुई 5 पट्टी मांस की प्लेट तैयार होती है। यह देख सभी लोग डर से सहम जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता अगला कौन होगा जो ओवन में जाएगा। जब मुखौटा पहना आदमी मांस काटने में व्यस्त था, तभी श्याओ मेई ने अपनी अंगूठी में छुपा चाकू निकाला। उसने अपने हाथ की रस्सी काटी और चाकू श्याओ हेई को दिया, लेकिन वे भागने की बजाय सही मौके का इंतजार करने लगे ताकि मुखौटे वाले आदमी पर पलटवार किया जा सके। जैसे ही मोटा आदमी अगला शिकार बनने वाला था, श्याओ हेई ने लकड़ी की कुर्सी से उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह आदमी जमीन से कुल्हाड़ी उठाकर पलटवार करता है। हालात बिगड़ते देख वे दोनों बाकी लोगों को बचा नहीं पाते और भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वह आदमी लकड़ी की दीवार तोड़कर उनके सामने आ जाता है। लगातार कुल्हाड़ी के वारों से श्याओ हेई लगभग मारा जाता है, लेकिन एक बार कुल्हाड़ी दीवार में अटक जाती है। श्याओ मेई बाहर भाग जाती है और श्याओ हेई अंदर रहकर बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है, मगर आखिरकार वह भी घायल हो जाता है। अब श्याओ मेई एक कोने में छिपकर कांप रही थी। मुखौटा पहना आदमी उसके पास आ रहा था और उसे लगने लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी बाहर से अचानक फोन की घंटी बजती है। वह आदमी ध्यान भटकने से बचने के लिए बाहर जाकर फोन बंद कर देता है। उधर श्याओ मेई दरवाजे की दरार में छुप जाती है और जैसे ही वह आदमी खोज में इधर उधर देखने लगता है, वह चुपचाप बाहर निकलने लगती है, मगर उसकी हल्की सी आहट से वह आदमी चौकन्ना हो जाता है। उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखते हैं। उसे नहीं पता था कि श्याओ मेई शराब की बोतल लेकर हमला करने के लिए तैयार है, मगर वह भी खतरे को भांप जाता है और जाने का नाटक करता है। जैसे ही श्याओ मेई राहत की सांस लेती है, अगले ही पल वह आदमी उस पर झपटता है। वह डर के मारे चीख पड़ती है और अपनी जगह उजागर कर देती है। वह भागने की कोशिश करती है, मगर वह आदमी नुकीला कांटा फेंक कर उसे जख्मी कर देता है। अब वह भी अगले क्रिस्पी पोर्ट में बदलने वाली थी।